संगठन द्वारा वनवासी खिलाड़ियों का खेलकूद समारोह गांव से चलकर अब लखनऊ पहुंचने के लिए तैयार है। लखनऊ निवासियों को आप सबके माध्यम से इसका समाचार मिल चुका है। अब आगे के कार्यक्रम क्या क्या हैं उस पर आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कल 4 फरवरी को इस परंपरानुसार इस खेल समारोह की मशाल यात्रा होगी। चूँकि पहला समारोह है इसलिए मशाल लखनऊ से ही प्रज्वलित होगी। लखनऊ के में उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक अपने आवास से अर्थात 3 गौतमपल्ली से मशाल प्रज्वलित करके यात्रा का शुभारंभ करवाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ी भी हमारे नन्हे खिलाड़ियों का साथ देंगे। वो यात्रा हजरतगंज मुख्य बाजार होते हुए परिवर्तन चौक से घूमकर के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचेगी। साथ में लखनऊ के वरिष्ठ ओलंपियन भी उपस्थित रहेंगे। 5 फरवरी को प्रातःकाल 10 बजे से इस खेल समारोह का शुभारंभ होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे उत्तर प्रदेश के खेल युवा मंत्री श्रीमान गिरीश चंद्र यादव जी और विशिष्ट अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री विराज सागर दास जी। रंगारंग मयूर नृत्य के साथ मार्च पास्ट की पूर्णता के बाद खेल समारोह का शुभारंभ हो जाएगा। 5 और 6 2 दिन खेल चलेंगे। 6 की सायंकाल पुरस्कार वितरण समारोह रहेगा। पुरस्कार वितरण में अपर खेल सचिव श्रीमान नवनीत सहगल जी तथा अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुश्री सुधा सिंह जी उपस्थित रहेंगी। 7 फरवरी को प्रातःकाल इन खिलाड़ियों की विदाई का समापन समारोह होगा। 400 मीटर रेस की पूर्णता के साथ समापन समारोह संपन्न होगा। समापन कार्यक्रम में आगामी वर्ष का नेशनल खेलकूद कहाँ संपन्न होगा उसकी घोषणा होगी। ध्वज प्रदान कार्यक्रम होगा और खिलाड़ियों की विदाई होगी। इसमें कुल 864 खिलाड़ी अर्थात 27 प्रदेशों की 32 खिलाड़ियों की 27 टीमें इसमें सम्मिलित होने वाली हैं। प्रदेश की दृष्टि से आप देखें तो सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ करके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य की ओर बढ़े तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बाईं ओर उत्तर की ओर चले तो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल की टीम इस वर्ष सम्मिलित नहीं हो पा रही है। उनका अभ्यास न होने के कारण दूरी भी थी, पहला अवसर था, इसलिए उन्होंने क्षमा मांगी है। अगले वर्ष वो टीम भी सम्मिलित होगी। प्राइज में हम सामाजिक संगठन हैं, पहला प्रयास है, इसलिए सभी प्रतियोगिताओं में मेडल और पुरस्कार के साथ साथ कुछ कैश प्राइज भी सोचे हैं। प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 10,000,
द्वितीय को 5,000 और तृतीय स्थान वाले को 3,000। इस प्रकार कुल 106 खिलाड़ी पुरस्कृत होने वाले हैं। मैं कुणाल पंत विशाल टुडे से इस एकल अभियान की प्रमुख महत्वता और खास तौर पर अगर हम इसमें बात करें इस एकल अभियान की जी, तो खास तौर पे जो इसकी प्रमुखता के साथ ही साथ इसका उद्देश्य और इसकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, बहुत सुंदर। भारत के वनवासी क्षेत्र में जब अलगाववाद की आग सुलगनी प्रारंभ हुई थी 86, 87, 88 का समय, उस समय भारत का एक नाम है, लखनऊ वाले भली प्रकार परिचित हैं, श्री भावराव देवरस। इन्होंने झारखंड के वनवासी क्षेत्र का अध्ययन करके कि ये इसका कारण क्या है अलगाववाद का, तो ध्यान में आया कि अशिक्षा के कारण लोग बहकावे में आसानी से आ जाते हैं। तो ये अशिक्षा की समस्या के निराकरण के लिए जंगल के गांव-गांव में विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आया। पब्लिक स्कूल संभव नहीं थे क्योंकि गांव छोटे थे, बच्चे उपलब्ध नहीं थे। तो भी विकल्प के रूप में प्रत्येक गांव में सिंगल टीचर स्कूल प्रारंभ किए गए। उनका नाम पड़ा एकल शिक्षक विद्यालय योजना, 3 घंटे के अनौपचारिक शिक्षा केंद्र। उनके माध्यम से 2 प्रयास थे। पहला था शिक्षा के प्रति रुचि जगाने का, क्योंकि वनवासी अभिभावकों में रुचि ही नहीं थी शिक्षा के प्रति। उनकी धारणा थी कि समाज के जितने गलत काम हैं वो सब पढ़े लिखे लोग करते हैं, तो इतनी खतरनाक चीज़ अपने बच्चों के पास क्यों आने देना। लेकिन फिर जब समझाया गया कि आपका को मूर्ख बनाकर लोग ठग रहे हैं केवल अशिक्षा के कारण, तब उनकी भी समझ में आई ये बात और स्वागत किया। क्रमशः धनबाद जिले से प्रारंभ होकर फैलते फैलते भारत के 340 जिलों में 1,02,000 गांवों तक ये एकल विद्यालय फैल गए। पंचमुखी शिक्षा देने का प्रयत्न है। प्राथमिक शिक्षा अर्थात अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान हम कक्षा 4 तक की तैयारी करवा के 5वीं कक्षा में किसी फॉर्मल स्कूल में एडमिशन का प्रयत्न करते हैं। निःशुल्क शिक्षा है, आरोग्य शिक्षा है, ग्राम विकास की शिक्षा है कि कैसे जैविक खेती की ओर बढ़ें, पेस्टिसाइड के प्रयोग से बचें। ग्राम स्वराज की शिक्षा है, इसके अंतर्गत विशेष रूप से आरटीआई को यूज़ करने का अधिकार सिखाया जाता है ग्रामवासियों को। और 5वीं शिक्षा है संस्कार शिक्षा। उसके अंतर्गत हमारी 2 योजनाएं, एक श्री हरि कथा प्रसार योजना, वनवासी बालक बालिकाओं को व्यास कथाकार बनाना, राम कथा के लिए श्री अयोध्या जी में और कृष्ण कथा के लिए श्री वृंदावन धाम में 2 प्रशिक्षण केंद्र हमने प्रारंभ किए। 10 माह का आवासीय कठोर प्रशिक्षण पूर्ण करके वे संतानें जिनके माता पिता को दूसरे का बर्तन छूने का अधिकार नहीं था, उनको व्यासपीठ पर विराजने का अधिकार प्रदान करवाने का एक प्रयास है। अयोध्या के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज इनको दीक्षा देते हैं प्रतिवर्ष। अब तक 3,500 व्यास कथाकार इस योजना के द्वारा तैयार किए जा चुके हैं और निरंतर यह कार्य चल रहा है। तो आपकी एकल शिक्षा के ही महत्व को देखते हुए जो खेलकूद प्रतियोगिताएं, ताकि मानसिक एवं शारीरिक बल मिले, यही शायद उसका पूरा उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, हम पिछले 34 वर्ष से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। इस वर्ष अर्थात 2022 के मार्च में हमारी केंद्रीय टीम ने विचार किया कि क्यों न हम खेल जगत की ओर कदम बढ़ावें। 2 लाभ दिखाई पड़े इसमें। एक तो ग्रामवासी खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने का। दूसरा, गांव-गांव में व्यसन के रूप में जो मदिरापान बढ़ा है, फैशन बनता जा रहा है, शायद हम उससे भी
युवा पीढ़ी को बचा सकेंगे। क्योंकि खिलाड़ी के मन में अगर खेल का नशा चढ़ सका तो फिर ये नशा बच जाए, इस नशे से बच जाएगा वो। क्योंकि दो डर रहते हैं, अगर नशा करेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा शरीर, हार जाएंगे, और दूसरा नशा करेंगे तो हम टीम से आउट हो जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। इस डर से शायद वो नशे से बचे रह सके। ये आपके जो प्लेयर्स हैं सर, 864 के करीब, जी, ये गांव से ही सब लोग आ रहे हैं, मतलब 1 लाख पंचायत स्तर पर 1 लाख टूर्नामेंट हमने संपन्न किए जून जुलाई माह में। उस टूर्नामेंट में, हर टूर्नामेंट में 32 खिलाड़ियों की टीम डेवलप हुई, 3300 ब्लॉक में संपन्न हुए। वहाँ से जो आगे बढ़े फर्स्ट प्राइज पाए तो 327 जिला केंद्रों पर और 27 स्टेट हेडक्वार्टर्स पर ये प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। अब स्टेट में जो फर्स्ट आए वो 864 खिलाड़ी लखनऊ आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज है। हाँ, फर्स्ट टाइम। हाँ, और स्पेशली वनवासी खिलाड़ी हैं जो सुदूर गांव में रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं। मैंने प्रारंभ में बताया, रेल, मेट्रो रेल और स्टेडियम इन्होंने पहली बार देखा है, क्योंकि है ही नहीं इनके यहाँ। और आगे चारों दिन आप सब स्थान दें। बाकी दिन समय क्या रहेगा इस कार्यक्रम का? 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा नियमित रूप से। अब इसमें एक विशेष उल्लेखनीय बात ये ध्यान में आई, लखनऊ मेट्रो ने हमारे सब खिलाड़ियों को स्वागत किया। इनका स्टाफ रेलवे स्टेशन पर वेलकम कर रहा है, ट्रेन में निःशुल्क यात्रा करा के स्टेडियम तक पहुंचा रहा है। मसाल का कभी नहीं लेगा सर। मशाल कल शाम को 4 बजे गौतमपल्ली से।